कपल ने आखिरकार शादी के 6 महीने से ज्यादा टाइम के बाद पहली बार सेक्स किया, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड कपल कई कोशिशों के बाद भी फेल हो गया। मरी हार मानकर बेड के किनारे बैठ गई। लुइस अपने कमरे में डायरी लिखने चला गया, लेकिन तभी नौकर ये दुखद खबर लाया कि राजा मर रहे हैं। दूसरी तरफ से खबर आई, मैडम ड्यूबेरी जो शादी करके किंगडम की रानी बनने वाली थी, घबराहट में कमरे में दौड़कर आई। राजा का चेहरा पहले से ही हर्पीस से भरा हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे स्मॉल पॉक्स डायग्नोज किया। ये ना सिर्फ लाइलाज था बल्कि बहुत तेजी से फैलने वाला भी था। डॉक्टर्स ने सबको राजा के कमरे से जाने की सलाह दी, लेकिन मैडम ड्यूबेरी ने राजा के पास रहने की जिद की। राजा सिर्फ वो आदमी नहीं था जिसके साथ उसने अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी, वो इसकी जिंदगी का एकलौता सहारा था। लुइस भी घर के बाहर बेचैन था। उसे एहसास हो गया कि वो अब फ्रांस का राजा बनने वाला है। लुइस ने अपने दादा को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए घर के अंदर जाने की जिद की, लेकिन मरी ने अपने पति को अपनी जान खतरे में डालने नहीं दिया। उसने कहा कि उसे पहले ही स्मॉल पॉक्स हो चुका है, इसलिए वो कमरे में जाकर लुइस के लिए मैसेज दे सकती है। फिर मरी राजा के बिस्तर के पास गई। उसने राजा को बताया कि लुइस अब बर्बॉन डायनेस्टी को संभालने के लिए तैयार है। लुइस के वादे पर राजा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने मरी से कहा कि वो लुइस का अच्छे से ख्याल रखे और हमेशा लुइस के पास रहे, और उसके आखिरी शब्द मैडम ड्यूबेरी के बारे में थे। उसने सबसे कहा कि मैडम ड्यूबेरी के साथ अच्छा बिहेव करें और उसे इज्जत से जीने दें। 1774 एडी में बर्बॉन्स के चौथे राजा लुइस 15 की स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई। लुइस और मरी जो अपने कमरे में खबर का इंतजार कर रहे थे, उनके दरवाजे पर नौकरों ने दस्तक दी। राजा मर चुके हैं, राजा जिंदाबाद। एक पवित्र राज्याभिषेक समारोह में लुइस को ऑफिशियल तौर पर बर्बॉन डायनेस्टी के 5वें राजा का ताज पहनाया गया। लुइस 16 का पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। मरी आखिरकार सारी बेइज्जती और बायकॉट से बचकर फ्रांस की रानी बन गई। ये नौजवान जोड़ा इस उथल पुथल वाले फ्रांस को कैसे लीड करेगा? गद्दी पर बैठने के बाद मरी का पहला काम पिछले राजा की इच्छा के खिलाफ जाना था। उसने मैडम ड्यूबेरी को एक कॉन्वेंट में भेज दिया। वो मरी को रानी बनने पर बधाई देने और अपने रिश्ते को सुधारने आई थी, जो दोस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। शायद उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। वो बस दो औरतें थीं जो एक बीमार दुनिया में जीने की कोशिश कर रही थी। मरी और मैडम ड्यूबेरी के बीच की जंग आखिरकार खत्म हो गई थी, लेकिन मरी की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही वो अब रानी थी, लेकिन बच्चे ना होने की वजह से मरी को कोई इज्जत नहीं मिली। जोसेफिन जो वारिस के साथ प्रेग्नेंट थी, सारी लाइमलाइट चुरा ली गई। और लुइस जो अभी अभी गद्दी पर बैठा था, उसके पास देश के बहुत सारे काम थे। उसके पास मरी के लिए टाइम नहीं था, इसलिए उसने मरी को पिट्टी ट्रियाना दे दिया, जो राजा ने अपनी पसंदीदा औरत के लिए बनवाया था, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके और अपनी बोरिंग लाइफ से छुटकारा पा सके। मरी ने इस मौके का फायदा उठाकर पैलेस में अपना दबदबा मजबूत करने का फैसला किया। फ्रांस की इस ऐशो आराम की रानी को ये नहीं पता था कि 39 साल की उम्र में उस पर सरकारी खजाना बर्बाद करने का इल्जाम लगेगा और उसे गिलोटिन पर भेज दिया जाएगा। ना ही उसे ये पता था कि किस्मत के दिए हर तोहफे की कीमत पहले से ही तय होती है। लुइस 16 के गद्दी पर बैठने के बाद से उसे अपनी पत्नी मरी को सेटिस्फाई ना कर पाने का गिल्ट था। मरी को खुश करने के लिए लुइस ने उसे पेट्टी ट्रियाना दे दिया, लेकिन तब से मरी ने बेपरवाह ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। वो दिन भर शानदार पार्टियां करती और महंगे गहने और फैशन में डूबी रहती थी। मरी का फैशन स्टाइल पूरे फ्रेंच हाई सोसाइटी में छा गया। मरी को जुआ खेलने की भी लत लग गई। उसके बेपरवाह खर्चों से दरबारियों और जनता में गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन डरपोक लुइस उस बिगड़ी हुई रानी को लाड़ प्यार करता रहा। एक दिन वर्साय से अचानक कई छोटे नोट्स उड़ने लगे। रानी मरी के बारे में गलत अफवाहें पूरे वर्साय में फैल गईं। इस वक्त तक मरी की रेपुटेशन एक मजाक बन चुकी थी। लुइस ने अफवाहों के पीछे के इंसान की जांच करने के लिए अपने रॉयल स्पाइस भेजे। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए लुइस खुद मरी को चेतावनी देने पेट्टी ट्रियाना आया। कपड़े पहनो और उस तरफ वापस आओ, मैडम हमारी ड्यूटी वहां है, यहाँ नहीं। लेकिन जिस रात मरी वर्साय वापस आई, उसकी ननद जो अपने प्रेग्नेंट पेट के साथ घूम रही थी, उसने उसे चिढ़ाया और बेइज्जत किया। हालांकि उस डिनर पर लुइस ने पब्लिक में अपने आने वाले अपॉइंटमेंट्स अनाउंस किए। उसने पुरानी राजकुमारियों की सिफारिश पर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, मरी की नहीं। बिगड़ी हुई पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मरी ने एक बार फिर गुस्से में रात को वहां से जाना चुना, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। भले ही लुइस एक राजा के तौर पर कमजोर और डिसीजन लेने में संकोच करता था, लेकिन मरी की मनमानी ने देश के राजा के रूप में उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। इसलिए इस बार लुइस ने फ्रेंच एम्बेसडर को एक फरमान के साथ भेजा ताकि मरी को वर्साय वापस बुलाया जा सके। लेकिन झगड़ा सुलझाने के लिए लुइस ने उस रात मरी से खुद बात करने की पहल की।
उसने कहा कि वो उसे पॉलिटिकल मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व ना करके प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मरी अपने पति के असली नियत को बिल्कुल नहीं समझ पाई। उसने उल्टा उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। पति अपनी पत्नी को छूता नहीं है क्या? उसके साथ सोता है, उसे किस करता है, उसके साथ प्यार करता है। तुम किस तरह के पति हो? लुइस ने इस सवाल का जवाब एक्शन से देने का फैसला किया, लेकिन उसके थोड़े हिंसा वाले बिहेवियर ने मरी को डरा दिया। उसने मना कर दिया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया। मरी जो म्यूजिशियंस लाई थी, उनका ना सिर्फ दूसरे प्रिंस प्रोवाइंस के साथ झगड़ा हुआ, बल्कि प्रोवाइंस इतना डर गया कि वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर बैठ गया। जोसेफिन दर्द से चिल्लाई। वो औरत जो मिस कैरी करने वाली थी, उसने अपने पेट से एक तकिया निकाला। उसने एक कैंची से अपनी धान काट ली ताकि चाइल्ड बर्थ का झूठा इल्यूजन पैदा कर सके। मुझे अजीब लग रहा है, इसे दफना दो। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए दूसरे प्रिंस और उसकी पत्नी ने मिलकर झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया, लेकिन बेड के नीचे छिपा हुआ रॉयल स्पाई ने ये सब देख लिया। मरी को ये सब नहीं पता था और वो एक औरत होने के नाते जोसेफिन को सांत्वना देने उसके पास आई। वो ऐसी सिचुएशन नहीं देखना चाहती थी। रॉयल स्पाई ने लुइस को जोसेफिन की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। लुइस ने अपने भाई के धोखे को एक्सपोज ना करने का फैसला किया। मरी भी उसके लिए कुछ खास नहीं थी। ये उनकी प्राइवेट लाइफ में हार्मनी की कमी और उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा अंतर था। लुइस को लगने लगा कि वो और मरी एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। उसके दिमाग में मरी को डिवोर्स देकर एक दूसरे को आजाद करने का ख्याल आया। लुइस ने ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताई, जो उसका मेंटर और दोस्त भी था। प्राइम मिनिस्टर पहले से ही मरी को नापसंद करता था। लुइस की सहमति से उसने दोनों के बीच डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करना शुरू कर दिया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच पॉलिटिकल गठबंधन टूटने वाला था। मरी का भाई जोसेफ वन अपनी बहन की बेवकूफियां रोकने और इस शादी को बर्बाद होने से बचाने के लिए जल्दी से फ्रांस पहुंच गया। जोसेफ मरी की बेपरवाह पर्सनैलिटी से अलग था। जोसेफ समझदार था और जानता था कि पैलेस में अपनी जगह कैसे बनानी है। उसने जल्दी ही दोनों सबसे बड़ी राजकुमारियों को हंसा दिया। उसने ना सिर्फ पहली मुलाकात में रॉयल फैमिली के हर मेंबर को बिल्कुल सही पहचान लिया, बल्कि उनके स्वभाव को भी जानता था। जोसेफ ने फ्रेंच एम्बेसडर से कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिवोर्स नेगोशिएशंस को जानबूझकर धीमा कर दे, जबकि अपने मजाकिया तरीके से बोलने और काम करने से लुइस का भरोसा जीता। फिर उसने हंटिंग के जरिए लुइस को एक एग्जाम्पल दिया। हम जैसे स्पोर्टिंग आदमियों के लिए शूटिंग आसान है, अपना बीच शूट करना, वो मुझे अपने आसपास भी नहीं आने देती। जोसेफ को एहसास हुआ कि लुइस के दिल में मरी के लिए फीलिंग्स खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए उसने दोनों के बीच बात करने का एक मौका बनाया। लेकिन उसने साफ तौर पर मरी की मनमानी को अंडर एस्टिमेट किया। मरी अब इस बोरिंग शादी से थक चुकी थी। वो तो जल्द से जल्द डिवोर्स लेकर ऑस्ट्रिया वापस जाना चाहती थी। उसने कुछ अजीबोगरीब बातें कही और चली गई। ये सच था जो लुइस ने कहा था, मरी और लुइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अगले दिन लुइस वादे के मुताबिक इंटरव्यू के लिए पहुंचा। सिर्फ मरी आई नहीं। जब जोसेफ ने मरी को ढूंढा तो उसने उसे जुआ खेलते हुए पाया। उसने तुरंत उसे कसीनो से बाहर खींचकर लाया और उसे साफ साफ उसके ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। लुइस से एंगेजमेंट टूटने के बाद वो आजादी से ऑस्ट्रिया वापस नहीं जा पाएगी। उसे जिंदगी भर के लिए एक कॉन्वेंट में बंद कर दिया जाएगा। डिवोर्स एग्रीमेंट के नियम पहले से ही तय थे। लुइस ने खुद उस सेल को देखने का फैसला किया जहां मरी को रखा जाना था, लेकिन जब उसने वो तंग और छोटा सा कमरा देखा तो वो मरी के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसने जोसेफ को मरी के साथ एक आखिरी बार बात करने का ऑफर दिया।